नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे इनोवेटर की जिनका काम शिक्षा से लेकर पर्यावरण तक हर जगह एक क्रांति ला रहा है। अच्छा, थ्री इडियट्स फिल्म तो सबने देखी होगी, है ना? और उसमें वो फुनसुक वांगडू, याद है? वो जीनियस जिसने सिखाया था कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो। पर क्या कभी सोचा है कि ये किरदार बस एक कल्पना नहीं था, कि वो असल में किसी से प्रेरित था? जी हाँ, बिल्कुल। फुनसुक वांगडू का किरदार एक असल इंसान से प्रेरित है। एक ऐसे शख्स से जो लद्दाख की बर्फीली वादियों में बिल्कुल चुपचाप एक बहुत बड़ी क्रांति ला रहा है। और उनका नाम है सोनम वांगचुक। आज हम यही जानेंगे कि वो सिर्फ एक फिल्मी प्रेरणा ही नहीं, बल्कि एक असली हीरो कैसे हैं। एक ऐसा हीरो जो अपने ही अनोखे अंदाज में बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकालता है। तो आखिर है कौन सोनम वांगचुक? देखिए, वो एक इंजीनियर हैं, एक इनोवेटर भी, एक एजुकेशन रिफॉर्मर और एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट भी। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? उनकी ये सारी भूमिकाएं, ये सारे रोल्स एक दूसरे से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। चलिए उनकी कहानी की शुरुआत करते हैं एजुकेशन से। हुआ यूं कि उन्होंने लद्दाख में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी और बस ठान लिया कि इसका हल तो निकाल कर ही रहेंगे। प्रॉब्लम ये थी कि लद्दाख के जो स्टूडेंट्स थे वो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में लगातार फेल हो रहे थे। और वजह सिर्फ मुश्किल सिलेबस नहीं था, नहीं, असल में एक कल्चरल क्लैश था। सोचिए, जो किताबें वो पढ़ रहे थे, जो पढ़ाने का तरीका था, उसका उनके असली जीवन से, उनकी भाषा से, उनकी ज़रूरतों से कोई लेना देना ही नहीं था। मतलब एक ऐसा सिस्टम था जो उन्हें काबिल बनाने की जगह उन पर फेलियर का टैग लगा रहा था। तो इसी प्रॉब्लम के जवाब में 1988 में सोनम वांगचुक ने SSCMOL की स्थापना की। अब देखिए, ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये एक आंदोलन था, एक मूवमेंट। इसका मकसद था एजुकेशन को ही रीडिफाइन करना, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें सिस्टम ने कह दिया था कि तुम किसी काम के नहीं। और SCMOL का कैंपस, अरे वो तो अपने आप में ही एक इनोवेशन है। पूरा का पूरा सोलर एनर्जी पर चलता है। सोचिए, वहाँ की बिल्डिंग्स मिट्टी से बनी हैं और पैसिव सोलर हीटिंग नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। इसका मतलब ये है कि लद्दाख की कड़ाके की ठंड में भी ये बिल्डिंग्स बिना किसी हीटर के गर्म रहती हैं। ये है प्रैक्टिकल एजुकेशन का एक जीता जागता सबूत, जहाँ स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि करके सीखते हैं। तो एजुकेशन के बाद सोनम वांगचुक का ध्यान गया लद्दाख की एक और बड़ी चुनौती पर, और वो थी पानी की कमी। और यकीन मानिए, उनका सॉल्यूशन भी उतना ही कमाल का था। अब सवाल ये था कि लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तान में, एक कोल्ड डेजर्ट में पानी की कमी को कैसे पूरा किया जाए। देखिए, सर्दियों में बर्फ तो खूब होती है, लेकिन जब किसानों को स्प्रिंग सीजन में, मतलब वसंत में, खेती के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब तक ज्यादातर पानी पिघलकर नदियों में बह चुका होता है। बड़ी अजीब सिचुएशन थी। सोनम वांगचुक ने इसका एक बहुत ही सिंपल लेकिन ब्रिलियंट हल निकाला, आइस स्तूपा। ये क्या है? ये एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर है, एक कोन के शेप में, जो सर्दियों के पानी को बर्फ के रूप में स्टोर कर लेता है, ताकि जब वसंत आए तो वो पानी खेती के काम आ सके। और इसका तरीका भी बड़ा सीधा सा है। सर्दियों में झरनों या धाराओं से पानी पाइप के जरिए एक जगह लाया जाता है, फिर उसे बर्फीली हवा में स्प्रे करते हैं। इससे क्या होता है? पानी जम जाता है और धीरे धीरे एक विशाल कोन यानी स्तूप का आकार ले लेता है। और फिर जब वसंत में सूरज की गर्मी बढ़ती है तो ये स्तूप धीरे धीरे पिघलता है और किसानों को ठीक उसी वक्त पानी मिलता है जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कमाल है ना? लेकिन रुकिए, उनका काम सिर्फ जमीन पर इनोवेशन करने तक ही नहीं रुका है। एक इनोवेटर होने के साथ साथ सोनम वांगचुक अपने इलाके, अपने लद्दाख की एक बहुत मजबूत और निडर आवाज भी हैं। वो लद्दाख के नाजुक इकोसिस्टम को बचाने की लगातार बात करते हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों के अधिकारों के भी वो एक मुखर समर्थक हैं। और हाल के कुछ सालों में वो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल के तहत लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा देने की मांग को लेकर काफी एक्टिव रहे हैं। उनका एक कोट है जो उनके काम का पूरा सार बता देता है। फोकस प्रैक्टिकल, लोकल फ्रेंडली एजुकेशन और इको फ्रेंडली इनोवेशन पर है। और आप देखिए, चाहे वो सीमोल हो या फिर आइस स्तूपा, उनका हर एक काम इसी फिलॉसफी पर आधारित है। तो आखिर सोनम वांगचुक की ये पूरी यात्रा हमें सिखाती क्या है?
ये दिखाती है कि कैसे कोई एक इंसान अपनी जड़ों से जुड़कर और अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को समझकर जमीनी स्तर पर एक असली और टिकाऊ बदलाव ला सकता है। और ऐसा नहीं है कि उनके काम को पहचाना नहीं गया, बिल्कुल पहचाना गया है पूरी दुनिया में। 1988 में SCCMOL की स्थापना से लेकर 2016 में उन्हें रोलेक्स अवार्ड मिला और 2018 में तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं, वो भी मिला। उनकी पूरी जर्नी वाकई में बहुत इंस्पायरिंग है। तो उनकी विरासत क्या है? उनकी लेगेसी है दुनिया की असली समस्याओं को सिंपल और सस्टेनेबल तरीकों से हल करना। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि बड़े बदलाव लाने के लिए हमेशा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी या बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं होती। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, वो ये कि हमारे समय की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए इसी तरह के सिंपल और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। सोनम वांगचुक की कहानी तो यही दिखाती है कि जवाब शायद हमारे आसपास ही है, बस हमें उन्हें देखने और लागू करने की जरूरत है।